Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and the topic for today's class is essentials of valid acceptance. जैसा कि हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में पढ़ा कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मेरे को सबसे पहले एक ऑफर चाहिए। उस ऑफर का एक्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब ऑफर और एक्सेप्टेंस होगा वो दोनों मिलाकर बनाते हैं प्रॉमिस। जब उस प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड हो जाएगा यानी कि पैसे ऐड हो जाएंगे तो प्रॉमिस और कंसिडरेशन मिलकर बनता है अग्रीमेंट। और जब उस अग्रीमेंट में कोई लीगल ऑब्लिगेशन ऐड हो जाएगी तो वो बन जाता है हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट समझने के लिए मेरे को ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, कंसिडरेशन कैसे आती है, तब जाकर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो आज की क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एक्सेप्टेंस। सबसे पहले बात आती है एक्सेप्टेंस एक्चुअली में होती क्या है। किसी चीज को हाँ करना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना। व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट, उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस, कि उसने हमारे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ऑफर एक्सेप्ट होने के लिए भी कुछ एसेंशियल चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे कि जब स्पेसिफिक ऑफर दिया जाता है, स्पेसिफिक ऑफर माने किसी एक पर्टिकुलर इंसान को हमने ऑफर दिया। जब ऑफर हमने मिस्टर ए को करा है तो एक्सेप्ट भी कौन करेगा? सिर्फ मिस्टर ए ही एक्सेप्ट करेगा, कोई और उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। दूसरा होता है हमारा जनरल ऑफर। जनरल ऑफर जो हमने सबको किया है, यानी कि जिस इंसान को उस ऑफर की नॉलेज है वो इंसान इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। सो एक्सेप्टेंस कैन बी मेड बाय एनीवन हु हैज द नॉलेज ऑफ द ऑफर, हु हैज द नॉलेज ऑफ द ऑफर। इसके लिए हमने एक बहुत फेमस केस लॉ पढ़ा था, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। अगर आपको ये नहीं आता केस तो आप ऑफर वाली वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में इस केस को समझाया है। अगली चीज आती है एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस। जब एब्सोल्यूट ऑफर होगा तभी हमारी एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस होगी। एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस का मतलब होता है आपने बिल्कुल 100% मिरर इमेज, जिस तरीके से ऑफर करा गया था आपने उसी तरीके से उस ऑफर को एक्सेप्ट करा। उसको हम बोलते हैं कि वो हमारा एक एब्सोल्यूट ऑफर है। उसके अंदर कोई कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं है, कोई शर्त नहीं है। मान लो ए ने बी को ऑफर करा कि आप मेरी बाइक खरीद लो और उसके बदले में आप मुझे 20,000 दे दो। बी ने ऑफर तो एक्सेप्ट करा, लेकिन उसने बोला आप 15,000 रुपए अभी ले लो, 5,000 रुपए अगले हफ्ते ले लेना। अब ये तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक शर्त आ गई कि आप 15,000 अभी लो और आप 5,000 बाद में देना। यहाँ पर कंडीशन आ गई, एंड कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। जबकि हम कंडीशनल एक्सेप्टेंस को बोलते हैं ये एक काउंटर ऑफर है। इसके लिए एक बहुत फेमस केस लॉ है, हाइड वर्सेस रेच। इसके अंदर क्या हुआ था, ए ने बी को बोला कि आप मेरा फार्म खरीद लो और उस फार्म के बदले में आप मेरे को 1,000 पाउंड दे दो। बी ने बोला मैं 1,000 पाउंड तो नहीं दूंगा लेकिन 950 पाउंड दे दूंगा। अब ए ने खरीदने से ए ने बोला कि नहीं, मैं अपना फार्म सेल नहीं करूंगा 950 पाउंड में। तो बी बाद में आके चलो भाई ठीक है, मैं 1,000 पाउंड दे देता हूँ और आप मेरे को अपना फार्म सेल कर दो। लेकिन अब ए ने मना कर दिया। ए कहता है मैं तो तेरे को बेचूंगा ही नहीं। बी ने जाके कोर्ट में केस कर दिया कि भाई ए जो है मेरे को अपना फार्म नहीं दे रहा। अब उस केस में कोर्ट ने किसका साथ दिया? ए का साथ दिया, क्योंकि जब बी ने एक काउंटर ऑफर दिया तो जो इनिशियल ऑफर था वो ऑफर वहां पर लैप्स हो गया। सो द ओरिजिनल ऑफर was brought to an end when B gave a counter offer. So this suit was A won this suit. फिर आता है हमारा मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। जो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस है वो वही होगा एज प्रिस्क्राइब्ड इन द ऑफर। अगर मेरे ऑफर में लिखा है कि मोड ऑफ एक्सेप्टेंस वर्बल होना चाहिए तो वर्बल एक्सेप्टेंस आएगी। अगर वो कहते हैं ईमेल होगा तो ईमेल के थ्रू आएगी, टेलीफोनिक होगा टेलीफोनिक आएगी। तो जैसा मोड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफर स्पेसिफाई करता है उसी मोड में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, एज सिंपल एज दैट।
नेक्स्ट हमारा एसेंशियल आता है साइलेंस, दैट इज कैन साइलेंस बी प्रिस्क्राइब्ड एज अ मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। मान लो मैंने तुम्हें बोला आप एक काम करो, जो आपके हाथ में पेन है वो आप मुझे 50 रुपीज में सेल कर दो। अगर आप कुछ नहीं बोलोगे, ना हाँ बोलोगे ना बोलोगे, तो आपकी चुप्पी को मैं हाँ समझूंगी कि आप अपना पेन मेरे को बेच रहे हो। So can silence be treated as a mode of acceptance? So we say no, silence is not treated as a mode of acceptance. इसका भी एक बहुत फेमस केस लॉ है जिसको हम बोलते हैं फेल्ट हाउस वर्सेस बिंगले। फेल्ट हाउस इसने क्या करा, इसने एक लेटर लिखा और अपने नेफ्यू को एक लेटर लिखा और नेफ्यू को बोला कि भाई हॉर्स की ऑक्शन होने वाली है और उसके अंदर मैं आपका हॉर्स खरीदना चाहता हूँ। और उसके अंदर एक लाइन लिख दी, इफ आई हियर नो मोर अबाउट हिम आई शैल कंसिडर द हॉर्स एज माइन। अगर आप मेरे को इस लेटर का जवाब नहीं दोगे तो मैं ये मानूंगा कि वो हॉर्स अब से मेरा है। अब उसके नेफ्यू ने ना उसको कोई रिप्लाई ही नहीं दिया, मतलब उसकी लेटर को एक्सेप्ट नहीं करा। लेकिन बिंडले जो एक ऑक्शनर था उसको बोला कि भाई इस हॉर्स को संभाल के रख दो और मैं चाहता हूँ कि मैं ये हॉर्स अपने अंकल फेल्ट हाउस को दूंगा। अब बिंडले ने गलती से क्या करा, उस हॉर्स को बेच दिया। उसी हॉर्स को, जो हॉर्स उसने साइड करवाया था, उसको सेल कर दिया। अब उसने बोला कि भाई ऐसे कैसे, मैंने तो बोला था साइड रखने को। तो फेल्ट हाउस ने केस कर दिया बिंडले के ऊपर कि मैंने बोला था साइड रखने के लिए, इसने फिर भी वो हॉर्स बेच दिया, अब तो मेरे को वो हॉर्स चाहिए। अब कोर्ट ने बोला क्योंकि इस केस में मोड ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं थी, क्योंकि नेफ्यू ने रिप्लाई नहीं दिया, फेल्ट हाउस ने ऑफर तो करा लेकिन नेफ्यू ने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करा, वो चुप रहा। साइलेंस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस। तो जब उसने एक्सेप्ट नहीं करा तो यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट या वो अग्रीमेंट हुआ ही नहीं। जब कम्युनिकेट ही नहीं करा तो कोई अग्रीमेंट ही नहीं है, तो आप केस किस बिहाफ पे कर सकते हो। तो यहाँ पर डिसाइड करा गया कि साइलेंस कैन नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड एज द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। अगली बात आती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, ओनली द एक्सेप्टर, मतलब जिसको ऑफर दिया गया है सिर्फ वही इंसान उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर कोई बाइंडिंग अथॉरिटी है तो वो उसको एक्सेप्ट कर सकती है। ऐसा थोड़ी है कोई और इंसान आएगा और बोलेगा जी हमने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मस्ट बी ईदर बाय द ऑफरी और बाय द ऑथराइज्ड एजेंट, उसके अलावा कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो या तो जो पर्सन जिसको ऑफर करा गया है वो, यानी कि ऑफरी एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर उसका कोई एजेंट है तो वो एक्सेप्ट कर सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। अब इसका भी एक बहुत फेमस केस लॉ है, दैट इज पॉवेल वर्सेस ली। हुआ क्या, पॉवेल ने एक पोस्ट के लिए अप्लाई करा, हेडमास्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करा। अब उस स्कूल की मैनेजिंग कमेटी ने डिसाइड करा कि भाई ठीक है, हम पी को ही पोस्ट के लिए हायर करेंगे। अब जो मैनेजमेंट कमेटी थी उसमें से एक बंदे ने जाके पी को बता दिया इनफॉर्मली, इन हिज ओन कैपेसिटी, इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी, उसको बता दिया कि भाई तू ही सेलेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर आप एक बात समझो, इसने ऑफर करा कि मैं ये जॉब करूंगा हेडमास्टर की, उसके बदले में आप मेरे को पैसे दो। एक्सेप्टेंस किसको करनी थी, कमिटी मेंबर्स को एक्सेप्टेंस करनी थी। भले ही उन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया कि हम पी को हायर करेंगे, लेकिन पी को तो कभी वो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ही नहीं करी ना, वो कम्युनिकेशन का प्रोसेस हुआ ही नहीं। अब थोड़े टाइम बाद डिसाइड हुआ कि नहीं नहीं हम पी को हायर नहीं करेंगे, कुछ और देखेंगे। अब पी ने क्या करा, कोर्ट में केस कर दिया कि भाई तुमने तो मेरे को हायर करा था और फिर तुमने मेरे को मना कर दिया। अब यहाँ पर कोर्ट ने बोला, द कोर्ट हेल्ड दैट इन द एब्सेंस ऑफ एन ऑथराइज्ड कम्युनिकेशन फ्रॉम द कमिटी देयर वाज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। जब तक कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं है तब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई अग्रीमेंट नहीं हो सकता। फिर लास्ट पॉइंट हम कहते हैं टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब हमेशा जब एक ऑफर दिया जाता है तो वो एक स्टिपुलेटेड टाइम के लिए दिया जाता है, हमेशा लिमिटेड टाइम के लिए दिया जाता है। ऐसा थोड़ी है कि एक ऑफर दिया और वो जिंदगी भर ओपन रहेगा तुम्हारे लिए। एक्सेप्ट करना है तो करो, वरना एक टाइम के बाद वो ऑफर लैप्स हो जाएगा। तो हमने इसमें पढ़ा कि देर आर वेरियस एसेंशियल्स। सबसे पहले हमने बोला स्पेसिफिक ऑफर, यानी कि एक स्पेसिफिक इंसान को जिसको ऑफर दिया वही एक्सेप्ट कर सकता है। फिर हमने बोला जनरल ऑफर। जनरल ऑफर का मतलब हो गया कि कोई भी जिसको उसकी नॉलेज है वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है। फिर हमने बोला एब्सोल्यूट ऑफर। एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्युटली वो ऑफर एक्सेप्ट होना चाहिए, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड।
फिर हमने बोला मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, जैसा कि ऑफर में दिया गया होगा मोड ऑफ एक्सेप्टेंस वही होनी चाहिए। क्या हम साइलेंस को एक्सेप्टेंस मान सकते हैं? नो। फिर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, जब तक एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं करोगे तब तक वो एक्सेप्टेंस मानी नहीं जाएगी। एंड देन टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, इट मस्ट बी इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, इट मस्ट बी इन अ लिमिटेड टाइम। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया। स्टिल अगर कोई डाउट्स हैं तो आप अपने क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।